बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वह दिखने में सुंदर, बलशाली और बुद्धिमान था। अपनी इन खूबियों के कारण वह गांव के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड घर करने लगा। उसे लगता था कि वह सबसे श्रेष्ठ है और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राघव के घमंड ने उसे दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सिखाया ही नहीं। वह अपने से कमजोर या साधारण लोगों का मजाक उड़ाता और उनका अपमान करता। गांव के बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बातें अनसुनी कर देता। उसकी बढ़ती घमंड ने उसके दोस्तों और परिवार वालों को भी उससे दूर कर दिया। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने राघव की प्रशंसा सुनी और उसे मिलने का निश्चय किया। साधु ने राघव से कहा, तुम्हारे जैसा बलशाली और बुद्धिमान युवक मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन क्या तुम सच में सबसे श्रेष्ठ हो? राघव ने हंसते हुए कहा, यह तो सब जानते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो क्यों ना तुम्हें परीक्षा दी जाए। साधु ने राघव को एक पहाड़ी की चोटी पर बुलाया और कहा, यहां से नीचे घाटी में जो अनमोल खजाना छुपा है, उसे केवल सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ही निकाल सकता है। राघव ने तुरंत हामी भर दी और नीचे घाटी में जाने की तैयारी करने लगा। घाटी में उतरते हुए राघव ने महसूस किया कि रास्ता बेहद कठिन और खतरों से भरा था। वहां झाड़ियां, कांटे और तीखे पत्थर थे। लेकिन राघव अपने घमंड में अंधा था और उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वह चोटिल हो गया और उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है। घाटी में आगे बढ़ते हुए राघव को एक विशाल सांप दिखाई दिया। सांप ने उससे कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राघव ने जवाब दिया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और यहां खजाना लेने आया हूं। सांप हंस पड़ा और बोला, घमंड में तुमने अपने आसपास के खतरों को नजरअंदाज कर दिया है। सांप की बात सुनकर राघव को गुस्सा आया और उसने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसे डसने की धमकी दी और कहा, घमंड का नाश करना ही मेरा धर्म है। राघव को समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। आखिरकार राघव ने सांप से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा और दूसरों की इज्जत करेगा। सांप ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुम्हारे अंदर बदलाव का बीज अंकुरित हो चुका है। घाटी से बाहर निकलते समय राघव ने महसूस किया कि सच्चा खजाना धन या बल में नहीं, बल्कि विनम्रता और अच्छे व्यवहार में है। उसने गांव लौटकर सभी से माफी मांगी और फिर से एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की। गांव के लोग राघव के बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे फिर से अपना लिया और उसकी प्रशंसा की। राघव ने समझ लिया कि घमंड केवल विनाश का कारण बनता है। वह अब विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलने लगा और इस तरह उसकी कहानी घमंड की सजा के रूप में सबके लिए एक शिक्षा बन गई।